नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एडी ब्रॉक कार्नेज का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि मूस एडी को ढूंढ रहा है क्योंकि एडी ने उसका स्टूडियो जला दिया था। तो वही एडी ब्रॉक उस लेडी को ढूंढने में लगा है जो उसके सपने में दिखाई दे रही है। और वो उस लेडी के पास आता है और उसे पता चलता है कि उसके पास भी कभी सिम्बियोट था। लेकिन तभी वो लेडी एडी ब्रॉक पर फायरिंग कर देती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम मेलिना को देखते हैं जो एडी ब्रॉक को घसीटते हुए ले जा रही थी। तभी हमें एडी की आवाज सुनाई देती है जो कार्नेज से कहता है, कार्नेज मैं कमजोर हूँ, इस जंजीर से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें मुझे हिल करना होगा। जिस पर कार्नेज कहता है, ये बढ़िया है, तुम्हें लगा कि तुम किलर्स को छोड़कर मेलिना के पास मुझे ले आओगे, पर अब देखो ये मेलिना भी किलर है। जिस पर एडी कहता है, कार्नेज प्लीज। जिस पर कार्नेज ना कहता है। तभी आगे कार्नेज कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा एडी, तो इसे भी कहो। यहाँ मेलिना एडी को घसीटते हुए ले जाती है और कहती है, तुम इतने भारी क्यों हो, मुझे तुम्हारे हाथ काटने होंगे। ये बातें सुनकर एडी कार्नेज से कहता है, क्या तुमने सुना? जिस पर कार्नेज एडी से कहता है, हाँ मैंने सुना, और ये सुन के मुझे लग रहा है कि ये बहुत फैसिनेटिंग वूमेन है। यहाँ मेलिना एडी को घसीटते हुए बेसमेंट में लाती है जिस कारण एडी का सर फूटने लगा था। तभी मेलिना एडी को वहां पर रखती है और कहती है, बड़े काम का समय हो चुका है। यह कहते ही मेलिना एडी के पैर जल्दी से बांध देती है और कहती है, जबरदस्ती मत करो, ये तुम्हारे भलाई के लिए है, ये जगह हीलिंग के लिए है। ये कहते हुए मेलिना एडी को ऊपर लाती है। यहाँ एडी कार्नेज से कहता है, कार्नेज बहुत मस्ती कर ली, पर अब ये बहुत बुरा होने वाला है। जिस पर कार्नेज कहता है, मैं खेल के लिए तैयार हूँ, तुम भूल रहे हो, सौदा ये हुआ था कि अगर कोई किलर तुम पर भारी पड़ेगा तो मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाऊंगा। और ये देखकर मुझे लगता है कि परफेक्ट है। यहाँ मेलिना एक इंजेक्शन एडी को लगाती है, लेकिन तभी कार्नेज बाहर आने लगता है। ये देखकर मेलिना तुरंत बाहर आती है और डोर लॉक करती है जिस कारण कार्नेज अंदर ही फंस गया था। तभी कांच के बाहर से मेलिना कार्नेज से कहती है, तुम बड़ी चंट हो। जिस पर कार्नेज कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेलिना, अब मुझे बाहर आने दो, इससे पहले कि। लेकिन तभी मेलिना एक रिमोट निकालती है और उस पर बटन दबाती है जिस कारण वहां पर तेज वाइब्रेशन निकलती है जिस कारण कार्नेज कमजोर पड़ गया था और वो एडी से अलग होकर नीचे गिर जाता है। तभी मेलिना कहती है, मेरे पास सोनिक बेल्ट है और तुमने अभी तक वो देखा ही होगा, वो क्या कर सकता है। मेरे पास फायर, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड भी है। तुम अभी के लिए किल बॉक्स में हो एडी ब्रॉक, एक ऐसा किल बॉक्स जो डिजाइन किया गया है सिम्बियोट्स को खत्म करने के लिए और साथ ही उनके होस्ट को भी। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है और वो मैं तय करूंगी। तो बताओ मुझे एडी, कब तय करना है? तभी एडी मेलिना से कहता है, मैंने तुमसे कहा था मैं किंग इन ब्लैक था। जिस पर मेलिना कहती है, तुम ऐसे कह रहे हो जिसे मुझे पता है। तभी एडी कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारे पास सिम्बियोट था और किंग इन ब्लैक इन सिम्बियोट वेब का सेंटर है। हर एक सिम्बियोट, फिर वो कहीं पर भी हो, वो किंग से कनेक्टेड होता है। वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता है। वो कई बार भी हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है, किसी भी सिम्बियोट में। ये बातें सुनकर मेलिना कहती है, तो तुम थे? जिस पर एडी कहता है, हाँ पर थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने सब कुछ खो दिया। तभी मेलिना पूछती है, क्या तुम किसी के साथ हुक्ड हुए थे? जिस पर एडी कहता है, हाँ मैं हुक्ड हुआ था, पर अभी के लिए समय कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुझे लगता है कि मेरा सबकॉन्शियस मेरे समय के कुछ मेमोरीज खींच रहा है मदद के लिए, और वो मुझे कुछ चीजें दिखा रहा है। उसने ही मुझे तुम्हें दिखाया। तुम जब सिम्बियोट थी तब शायद मैंने देखा होगा और कनेक्ट भी हुआ होगा, पर उसके बाद कुछ तो हुआ, ये कनेक्शन फेड होने लगा मेरे लिए एज किंग, और तुम और तुम्हारे सिम्बियोट के लिए भी। वो मर रहा था। तुम्हारे साथ जो हुआ उस समय मैं तुम्हारे साथ था और मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है मेलिना। तुमने अपने सिम्बियोट को पच करने का तरीका ढूंढ लिया है और उसे पीछे छुड़ा लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में गहरा बॉन्ड था और ऐसे में अगर होस्ट अलग हो जाए तो
तो वो मर जाएगा, पर तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ तुमसे जानने आया हूँ कि तुमने कैसे किया। ये बातें सुनकर कार्नेज कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार मेरी ताकत आने दो, फिर मैं तुम्हें बहुत कर पाऊंगा एडी ब्रॉक। यहाँ ये बातें सुनकर मेलिना कहती है, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे मारने का प्रयास किया। जिस पर एडी कहता है, मैंने नहीं, तुमने किया था। जिस पर मेलिना कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मर नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास सिम्बियोट है। जिस पर एडी कहता है, हाँ, पर फिर भी तुमने मुझे बांध के रखा है और किलबॉक्स नाम क्यों दिया? तभी मेलिना एडी से पूछती है, तुम्हारे सिम्बियोट का नाम क्या है? जिस पर एडी कुछ कहे उससे पहले कार्नेज कहने जाता है, लेकिन तभी एडी कहता है, उसका नाम कार्नेज है। तभी सुनकर मेलिना कहती है, ये तो मुझे चाहिए। जिस पर एडी कहता है, हाँ, वो किलर है और उसे बस मौत पसंद है और मैं ये जानता हूँ, पर फिर भी उससे जुड़ा हूँ ताकि इसे कंट्रोल करके स्लो कर सकूँ। जिस पर कार्नेज कहता है, मेहनत करते रहो एडी, क्योंकि तुम जल्दी मरने वाले हो। यहाँ मेलिना कहती है, मुझे तो तुम दोनों को मार देना चाहिए था। जिस पर एडी कहता है, तुम मुझे मार सकती हो और मैं इसी के लायक हूँ, पर मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ अच्छा आदमी बनना क्या होता है। अच्छे लोग लाइट में चलते हैं, पर मैं आधे समय तो अंधेरे में रहता हूँ जो लाइट की ओर बढ़ रहा है और मैं ये देख सकता हूँ। पर मेरी लाइफ में जो चीजें मेरे साथ हुई है, जिसके कारण मैं उन सब का भार उठा के चल रहा हूँ, तुम यकीन नहीं करोगी मैंने क्या किया है। मैं बुरा नहीं हूँ, मुझ में भी कुछ अच्छा ही है, पर लोगों को ये याद नहीं है और ना ही मुझे याद है, बस पूरा याद है। ये भार ऐसा होता है जिसे कम नहीं किया जा सकता है। बस तुम्हें आगे बढ़ना होता है ताकि तुम लाइट में आ सको। पर अभी के लिए ये चीज मेरे साथ है और ये बाकी सबसे भारी है और ये मुझे सिर्फ पीछे नहीं खींच रहा है, बल्कि मुझे लाइट से अलग कर रहा है ताकि डार्क में ले जा सके। पर अब मुझे फ्री होना है। ये बातें सुनकर मेलिना कहती है, क्या आजादी? यही बात तो मेरी सिम्बियोट ने भी मुझसे कही थी। जब से मैंने ये ताकत देखी है, तब से मेरे अंदर कोई रूल्स नहीं थे और न ही बाउंड्रीज। मैं कुछ भी कर सकती थी और अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। ये बॉन्ड मेरे लिए अब सब कुछ था और मैं इसे पसंद कर रही थी और ये प्यार मेरे बच्चों और हस्बैंड से शिफ्ट होकर इस पर आ गया। मैंने जो किया उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने आप को लकी समझा कि जो लोग मेरे पीछे रह गए वो खुश होंगे, और ये झूठ था, बल्कि सच तो ये था कि मेरी आत्मा मर चुकी थी और तुम उन लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकते हो जिन्हें तुम चाहते हो, और ना ही अपने आप को। ये सच मेरा सिम्बियोट भी जान गया और वो भी मुझे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उससे, और इसलिए उसने मुझे बचाने का तय किया। उसने मुझे गिफ्ट के तौर पर एक सीरम दिया जो उसने साधारण पेड़ के केमिकल से बनाया था, और ये बहुत ही आसान है। ये ऐसा सीरम है जो होस्ट और सिम्बियोट का कनेक्शन तोड़ देता है और फिर उसके बाद ह्यूमन का क्लिंटर से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। इसके बाद अगर मैं किसी भी सिम्बियोट से मिल जाऊं तो भी मैं उसे कनेक्शन नहीं बना पाऊंगी। मैंने सीरम पी लिया, पर मुझे पता नहीं था और ना ही उसने मुझे बताया कि सिम्बियोट के शरीर में होते हुए ये सीरम पी लिया जाए तो सिम्बियोट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने अपनी जान दी ताकि मेरी जान बच जाए। सारे सिम्बियोट एक जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारे सिम्बियोट ने कार्नेज लाया, पर मेरे ने फ्रीडम लाया। उसके बाद मैंने अपने घर जाने का प्रयास किया, पर कुछ काम का नहीं था। अब मेरी फैमिली मुझे नहीं चाहती थी और ये बात मुझे बहुत लेट समझ आ गई, पर मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना चाहा, इसलिए मैंने ग्रीन फिनिक्स बनाया जहाँ पर लोग आ सकते हैं मदद मांगने। तब ये बातें सुनकर एडी कहता है, तुम्हारे पास सच में इस चीज का इलाज है? तो क्या तुम ये और बना सकती हो? और इसमें कितना समय जाएगा? क्योंकि कार्नेज इस समय कमजोर है, तो हमारे लिए यही एक चांस है। तो क्या ये कर सकती हो? तुमने कहा था कि तुम मदद करना चाहती हो, तो फिर मुझे वो सीरम दे दो। जिस पर मेलिना तैयार हो जाती है और वो सीरम निकालती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं इसे तुम्हें इंजेक्ट कर दूंगी? ये सुनते ही एडी चौंक जाता है। तभी मेलिना कहती है, ये तो बस पहला डोज है, इसके लिए सेकेंड डोज भी लगता है ताकि ये पूरी तरह काम करे। मैंने वो तैयार करके रखा है और मैं तुम्हारा हाल जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ठीक होने के लिए कितने डेस्परेट हो चुके हो। या कार्नेज एडी से कहता है, प्लीज उसे ऐसा मत करने दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ताकि तुम ठीक रह सको और तुम्हें वो मिल सके जो तुम्हें चाहिए। तो प्लीज एडी, हम एक साथ रहेंगे। यहाँ मेलिना देखती है कि एडी ठीक हो रहा था। तभी मेलिना कहती है, मैं देख सकती हूँ कि तुम ठीक हो रहे हो, पर तुम्हें ये सेकेंड सीरम लेने से पहले थोड़ा और वेट करना होगा। तब तक तुम यही रहो। लेकिन तभी मेलिना को फील होता है कि वहां पर कोई आ गया है
इसलिए तुरंत ऊपर जाती है और एडी से कहती है, यही रहना, मैं आती हूँ। तभी मलिना ऊपर आती है और देखती है कि घर के बाहर कोई आ गया था। ये देखकर वो डोर खोलती है और कहती है, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। ये कहते हुए वो बाहर देखती है और चौंक जाती है क्योंकि बाहर मूस खड़ा था जो मलिना से कहता है, मुझे एडी ब्रॉक से बात करनी है, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ?